now from today's onwards we are going to start with unit 2, that is e-security and cyber law. Under this subject we are going to learn about unit 2 where introduction cyber crime हम पहले जानेंगे, उसका साइबर लॉ कैसे आया वो देखेंगे. देन वी आर ऑल्सो लर्न अबाउट सम IT एक्ट 2000. ये 2000 का एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया है वो देखेंगे. साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी वो कैसे बनती है वो देखेंगे. और उसके डैमेज और पेनल्टी साइबर फ्लाइंग किसको कहते हैं. साइबर रेगुलरिटी अपील ट्रिब्यूनल वो कैसे कंपोज किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसका पावर और राइट्स क्या है. तो ये हम देखने वाले हैं आज के सेशन में जो आपके सामने रखा गया है. लेट अस परफॉर्म. ये जो सब साइबर क्राइम क्या है और साइबर लॉ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के पूरे सेशन में. आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा. किसको साइबर क्राइम कहते हैं और किसको साइबर लॉ कहते हैं वो एक्सप्लेनेशन करूंगा, वो देखेंगे. इस सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि साइबर क्राइम किसको कहते हैं और साइबर लॉ किसको कहते हैं. और ये साइबर क्राइम और साइबर लॉ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट के मुताबिक किसको क्राइम कहा जाता है, किसको हम लॉ में ला सकते हैं वो देखेंगे. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट साइबर क्राइम. क्राइम ऐसा एक पॉइजन है जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है. ये पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम इज अ पॉइजन वाइड स्प्रेड इन अवर प्लेनेट इन दिस मिलेनियम. आज के इन समय में सबसे बुरा पॉइजन हम काउंट करें ऑनलाइन में हमारे प्लेनेट में तो ये साइबर क्राइम ही है. साइबर क्राइम इसका जो क्रिमिनल होता है यानी कि जो लोग उसके पीछे होते हैं वो आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय. किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो वेबसाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर हमारे पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हैं. वेबसाइट्स और पोर्टल यानी कि उसके सर्वर को, उसके मशीन्स को या फिर उसके डेटाबेस को या फिर अपने नंबर ऑफ सारे पेज को उसको डिस्ट्रॉय करना उनका पहला मकसद होता है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है. वो करते क्या है, जो साइबर क्राइम लोग हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करते हैं हैकिंग. जो अभी हमको आंसर मिला हमारे स्टूडेंट्स में से वो हैकिंग का यूज करते हैं. हैकिंग में सबसे ज्यादा वो प्लांटिंग ऑफ वायरस भी करते हैं. अब ये दोनों का यूज करते हुए क्या करते हैं मालूम है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द ग्लोब. यानी कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनके साथ फ्रॉड करना उनका मकसद होता है, चाहे ये हैकिंग से हो चाहे ये वायरस से हो. दूसरा, वो पूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में अगर आपने अपना ATM का पिन नंबर रखा हो और किसी एप्लीकेशन के माध्यम से वो पूरा ATM का पिन ऑटोमेटिकली उनके वहाँ चला जाए, वो भी ये करते हैं. तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुई जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, फिर भी वो लोग ऐसे करते हैं. किसी को हैरेसमेंट करना बाय ईमेल, किसी लोगों को, किसी पर्सन्स को, किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को बाय ईमेल हैरेसमेंट करना, उसको बार बार मेल भेजकर उसको ब्लैकमेल कर करना. कभी कभी सब लोग ये बुरी चीज है जिसके कारण चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ भी लोग उसको मिसयूज करते हैं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ भी लोग उसको हैरान परेशान करते थे, तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है. ये साइबर क्राइम ही है. किसी की फ्रॉड करना, किसी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना, किसी को बाय हैरेस मेल करना, किसी की पोर्नोग्राफी स्प्रेड करना, सब कुछ. सो मैं ये वाक्य कह सकता हूँ, इट इज सेड दैट नन इज सिक्योर इन द साइबर वर्ल्ड. आज आप कभी भी सिक्योर नहीं हो. जब तक हम अपना प्रोटेक्शन अपने आप नहीं रखेंगे तो आप सिक्योर नहीं हो. ये कंप्लीटली कह दिया है क्योंकि आपके पास अभी स्मार्ट डिवाइसेस है. वो स्मार्ट डिवाइसेस कब हैक हो जाए, कब उसका कंट्रोल करना वो आपको मालूम होना चाहिए. सो प्लीज कंसीडर दैट नन इज सिक्योर. ये वाक्य समझ लो, नन इज सिक्योर. कोई भी सिक्योर नहीं है ये साइबर वर्ल्ड में. सो आप करोगे क्या, अगर आपके पास साइबर क्राइम हो गया तो आप उसके कौन से लॉ उसके पीछे लगाएंगे, तो
तो आज का सेशंस इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइबर क्राइम एक ऐसा पॉइजन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसकी साइबर क्रिमिनल में वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं अपने कई सारे वेबसाइट और पोर्टल को। पहला मेथड है हैकिंग करना और दूसरा मेथड है उसके जैसा वायरस बनाकर उसको फैलाना। अब वायरस में और हैकिंग में वो लोग करते क्या है, तो पहला फ्रॉड करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी चुराते हैं, बाय ईमेल किसी को हैरेस करते हैं और किसी की पोर्नोग्राफी फिल्म सबको स्प्रेड करते हैं, चाहे चाइल्ड हो या गर्ल्स हो या बॉयज हो। सो मैं कह सकता हूँ कि नन इज सिक्योर इन द साइबर वर्ल्ड। पूरे विश्व में कोई भी अब सिक्योर नहीं है। इस तरह से ये डेफिनेशन की हम शुरुआत करते हैं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना इंटरनेट का ग्रोइंग हुआ, विद द ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट साइबर क्राइम वुड अफेक्ट अस ऑल। इसके कारण हमको साइबर क्राइम को सबको यूज कर दिया, सबको इफेक्ट मिला, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं आज से 2 साल पहले की बात करता हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। अब इसका रीजंस मैंने देखा तो क्या हुआ मालूम है, तो जो मैंने पासवर्ड सिंपल रखा था, ओनली 7 लेटर्स का रखा था, 3 लेटर्स अल्फाबेट्स थे और 4 लेटर्स न्यूमेरिक थे, तो इजीली उन्होंने उसको हैक कर दिया और मेरे अकाउंट में पाकिस्तान के कई सारे इमेजेस मेरे अकाउंट में डिस्प्ले हो रहे थे। मैं तो पोस्ट नहीं कर रहा था, फिर भी मेरा लोकेशन पाकिस्तान में दिखा रहा था और मेरा ही इमेजेस निकाल कर किसी और के इमेजेस उन्होंने डाल दिया था। तो बाद में मैंने उसको फेसबुक पे इन्फॉर्म किया, फेसबुक एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म किया और मैंने अपना पूरा अकाउंट रिसेट करवाया नए यूजर नेम पासवर्ड के साथ। तो ये हो रहा है पूरे विश्व में। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैं तो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई इंफॉर्मेशन ऐसा वैसा नहीं था, फिर भी वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको साइबर क्राइम के साथ जोड़ देते हैं। सो ये कैसे करते हैं? जो भी करते हैं वो मेथड हैकिंग का होता है या फिर वायरस का होता है, और ये धीरे धीरे इतना बड़ा एक्शन में आ जाता है कि वो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, यानी कि पूरे देश का इकोनॉमी उसके साथ जोड़ देते हैं। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा आज, तो आपको वायरस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो मैं दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो देखिए, ये तारीख आप जान लिए, February 6, 8, उसके 2000 में इतने सारे साइबर क्रिमिनल हुए थे जिसको हम डार्केस्ट नाइट कहते हैं इन द इंटरनेट और ई कॉमर्स। ये February 6 से लेकर 8 तक 2000 में साइबर क्रिमिनल इतने सारे हुए थे कि उसको डार्केस्ट नाइट कहा जाता है इंटरनेट में, और ये सारी साइट्स पूरी हैक हो गई थी। देखिए, लॉक हो गई थी, चॉकअप हो गई थी, शट डाउन हो गई थी। yahoo.com, buy.com, amazon.com, ऐसे कई सारी साइट थी जो उस दिन, यानी कि ये 3 दिन में 6, 7 और 8 2000 में, उसका आपको वीडियो भी मिलेगा, आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च कर देना। तो कई सारे चॉकअप किए गए थे, शट डाउन कर दिए थे, इतने सारे घंटे ये सभी सारी वेबसाइट्स बंद रहे थे। इसका कारण ये हमारा साइबर क्राइम का ही एग्जाम्पल्स है। तो ये रीजंस मैंने बताया, मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आज आपको समझाने वाला हूँ, सो वेट कीजिए और समझिए। नाउ साइबर क्राइम प्रेजेंटली ग्रोइंग हो रहा है, कितना देखिए 4.1% पर वीक, यानी कि एक वीक में, एक सप्ताह में ये 4.1% वीक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका भी आपको जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको उसका साइबर रिपोर्टर या साइबर ऑफिसर बनकर आप उसके साथ जोड़ सकते हो, अपना उसके अंदर जॉब वगैरह ले सकते हो, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना प्लेसमेंट भी कर सकते हो। तो ये है रीजन साइबर क्राइम का। अब इंडिया के साथ कितना साइबर क्राइम हुआ था वो भी मैं आज आपको कहने वाला हूँ। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दिसंबर 31, 1999 से जनवरी 1, 2000 में
आपका सब कुछ डिले हो गया था। वो डिले का कारण क्या था? Y2K प्रॉब्लम। चलो इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। Y का मतलब है ईयर, 2 का मतलब है 2 और K का मतलब है 1000। ईयर ऑफ 2000 का ये इश्यू था। अब ये कैसे इश्यू था वो मैं आपको नोटपैड में समझाता हूँ। ध्यान से पहले समझ लेना ये इश्यू कैसे था। ये इश्यू को समझने के लिए हम नोटपैड में आए हैं, नोटपैड में उसको समझेंगे और तब जाके आपको पता चलेगा कैसे ये काम कर रहा है। अब मुझे बताइए कि मैं एक बैंक का अकाउंट में गया हूँ, बैंक अकाउंट में, और जहाँ मेरा अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फील्ड ले रहा हूँ। नंबर 1 ये है कि मैं कौन सी डेट पर कितने अमाउंट का मैं क्रेडिट करता हूँ। ये मेरा बैंक अकाउंट नाम का टेबल है, उसके अंदर ये 2 फील्ड है। अब फील्ड का नाम यहाँ डेट रखा है। डेट कैसे रखा है ध्यान से देखिएगा, 1/1। ओके, देखिए ये मेरा बैंक अकाउंट नाम का टेबल है, ये वाला, और वहाँ 2 फील्ड है, ये डेट और ये अमाउंट। ये तो समझ में आ गया। यहाँ मैं पैसे जमा करने गया था 1 जनवरी पे, और उस दौरान हमारे यहाँ 2 डिजिट वाले ही डेट चलते थे, 2 डिजिट, यानी कि मैं 91 में गया था और वहाँ मैंने 1000 रुपीज़ वहाँ डिपॉजिट करवाए थे। मैं डिपॉजिट ही करवाता हूँ, ध्यान से देख लेना, ये डिपॉजिट करवाए थे। और कितने बरस तक रखा था वो लिख देता हूँ पास में। ये मैंने रखा था 5 बरस तक, यानी कि ये 5 बरस तक मैंने मेरा 1000 रुपीज़ 1191 में जमा किया। तो वो डबल होगा कब? 1995 में, 95 में हो जाएगा, 1995 में हो जाएगा, 91 से लेकर 95 में डबल हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने 10 बरस तक किया। 10 बरस देखिए कैसे कैसे 10 बरस किया। तो उसी पर्टिकुलर ये 1000 किया, दूसरे महीने में यानी 92 में मैंने 2000 वाले रुपीज़ किए। ऐसे मैंने बनाता गया और अप टू, मैं यहाँ डॉट 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 लिख देता हूँ, समझ लीजिए 12 महीने तक। अब तो 0 आ गए, देख लीजिए, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 00। तो वहाँ मैंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, वो भी 5 बरस तक। अब मुझे बताइए ये कब मेरा डिपॉजिट डबल होगा? आंसर सही है, लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपकी डेट कितनी डिजिट में है। देखिए मेरा यहाँ फॉर्मेट कैसा है, ध्यान से देख लीजिए, DDMMYY। अब मुझे ये बताएंगे कि ये 00 यानी कि कौन सा 00? मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 1900 या 2000 या 3000 या 1800, कौन सा वाला? इसमें से कौन सा बरस होगा ये? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एज पर दिस सिंटेक्स और एज पर दिस फॉर्मेट? मुझे तो पता नहीं चलता कि 80 यानी कि 18 में किया था या 19 पे किया था या 20 यानी कि 2000 में किया था, अभी वो फ्यूचर में आ रहा है, कैसे पता चलेगा? या फिर 2000 होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये प्रॉब्लम पहले आया था। और पहले क्यों आया था? लेकिन क्यों आया था? इसके कारण पहले सब लोगों ने YY रखा था, इसके बाद उन्होंने YY किया। अब देखो यहाँ 2 फॉर्मेट में Y था और यहाँ 4 फॉर्मेट में Y आया। इसके कारण उन्होंने पूरा डेटाबेस को रिप्लेस किया था, रिस्टोर किया था, क्योंकि मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये कौन सी डेट पे किसी ने क्रेडिट किया था या कौन सी डेट में किसी ने डेबिट किया था। क्योंकि यहाँ से तो 2 डिजिट चल गए, तो मालूम कैसे होगा वो पिछले बरस का था या इस बरस का है या अगले बरस का है, कौन से वाले का? सो दिस इज पर्टिकुलर डेट के कारण, ये 2000 के कारण, यानी कि 1999 से वो 2000 में जैसे आए तो ये डिले हुआ था सब कुछ, और वो भी प्रॉब्लम था Y2K। इसके बाद थोड़े बरस के बाद ऐसा एक वायरस आया था, आई लव यू। ऐसा वायरस जो पूरे US को $10 बिलियन में
लॉस करवाया था। पूरे यूएस का 10 बिलियन डॉलर का उनको पूरा का पूरा लॉस हुआ था, ये एक वायरस के कारण। मैं अभी ये क्राइम कह रहा हूँ, कैसे कैसे क्राइम हो गए थे, और उसके लिए आपको अगर ज़्यादा समझना है तो आप यहाँ जा सकते हो intergovernment.org। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने और देख ले रहा हूँ कि लेटेस्ट कौन से ऐसे कई सारे वायरस और कई सारे साइबर क्राइम जो आपके सामने रख रहा हो, वो भी आप यहाँ से जान सकते हो। देख लीजिए, अभी बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा चल रहा है। व्हाट इज़ बिटकॉइन, कैसे प्रकार के बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है क्या, आप कैसे बाइंग कर सकते हो बिटकॉइन। इसके अलावा बिटकॉइन कैसे काम कर रहा है, इसके अलावा बिटकॉइन का एड्रेस क्या है, बिटकॉइन कैसे उसको प्राइवेट है, कैसे उसकी प्राइस है, बिटकॉइन कैसे काम कर सकता है। अगर आपको जानना है ब्लॉकचेन वाला और बिटकॉइन वाला तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हो। ये अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में, ये सबसे चल रहा है। उसको दूसरा मैं यूआरएल आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग और बिजनेस वीक। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट कौन से साइबर क्राइम हुए वो दिखाएंगे। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। ओके, ये कंप्यूटर नेटवर्क से आ रहा है, इसलिए वो आपको कह रहा है कि आप रोबोट तो नहीं हो ना, तब जाके आपको वो बाईपास करेगा। अब देखिए ये वायरस और ये हैकिंग देख लीजिए। हाउ हैकर्स ब्लेड 118 बिटकॉइन आउट ऑफ कोविड रिसर्च इन यूएस। ऐसे कई सारे जितने लेटेस्ट रिसर्च आए हैं वो सब कुछ आपको दिखा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे भी ये वायरस के कारण या फिर किसी के कारण बैंक करप्सी हुई हो, वो सब कुछ कई सारे जितने भी नंबर ऑफ आपके लेटेस्ट साइबर क्राइम जितने भी हुए हैं वो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो थोड़ा एलोबरेट करना है अपने आप, यूआरएल भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये सबसे अच्छा वाला है, मुझे सबसे अच्छा ये यूआरएल लगा था, जहाँ पे आप लेटेस्ट साइबर क्राइम कैसे है वो जान सकते हो। देख लीजिए यूएस आर्मी में लेटेस्ट वाला, यूएस आर्मी में 19 अगस्त पे ही हुआ है। ये देख लीजिए 19 अगस्त का ही है। ये सब कुछ आपको डेट वाइज कैसे कैसे साइबर क्राइम हुए हैं या कौन से जगह पे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा रैंसमवेयर मिला था, आपको मालूम होगा यूक्रेन में सबसे ज़्यादा उसका लॉस हुआ है $42 मिलियन। ये इतने सारे वायरसेस के लिस्ट है, मैं आपको एक एक तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने आपको ये पूरा ब्लॉग बताया जहाँ से आप इतने सारे ऐसे कई सारे चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये एक यूआरएल है, मैं आपको अपने पीपीटी में भेज रहा हूँ। सो दिस आर द साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम का मैंने इंट्रोडक्शंस रखा, क्या है, कैसे लोग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अब साइबर क्राइम में इंडिया में क्या है, सो साइबर क्राइम इन इंडिया कैसे कैसे हुआ है देख लीजिए। ये लास्ट ईयर हैकर्स फ्रॉम पाकिस्तान मोर देन 40 इंडियन वेबसाइट को हैक कर चुके हैं। हमारे 40 इंडियन वेबसाइट को पाकिस्तान हैकर्स हैक कर चुके हैं। ये जी फोर्स कर नाम है, हैकर्स का एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ हैकर्स इन पाकिस्तान, जी फोर्स। उन्होंने सेवरल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया था, उनकी सभी वेबसाइट को, पोर्टल को। उसका नाम बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इंडियन साइन कांग्रेस, एशियन एज न्यूज़पेपर, नेशनल रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र, IIM अहमदाबाद, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की वेबसाइट और IIT मद्रास। ये सबको जी फोर्स नाम के जो हैकर्स है उन्होंने हैक कर दिया था, हैक किया है। और ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी अगर शायद आपने रिसर्च पेपर आपने अगर पेपर में पढ़ा है तो ये भी आपको आंसर मिलेगा। दूसरा एग्जांपल कह रहा हूँ, दूसरे ऐसे एक ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रुप कहा जाता है, जिसको हैकर्स ने डॉक्टर न्यूकर कहते हैं, उसको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैकर्स क्लब कहा जाता है। ये डॉक्टर न्यूकर, उसको पाकिस्तान हैकर्स क्लब कहा जाता है। उन्होंने कितनी सारी वेबसाइट को हैक किया था हमारे इंडियन को, वो बताता हूँ। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट, टेलीफोन एक्सचेंज अहमदाबाद, यूनाइटेड नेशन इंडिया का पेज। इसके बाद एक और थर्ड मोस्ट एक्टिव ग्रुप है जिसको कहते हैं नाइट मैन। ये नाइट मैन वाले जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे कई सारे गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक किया था, जो सेटअप बाय इंडियन कंपनी। जिस इंडियन कंपनी ने हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट को बनाया था उसका
कई सारा उन्होंने हैक करके रखा था। अब सोचो, इतने सारे साइबर क्राइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 15,530 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ ई सिक्योरिटी पे लगा है। ये है हमारा ई सिक्योरिटी का एक्सपेंस। देखिए 15,530 रुपया करोड़, 30 रुपया नहीं, 15,530 करोड़। ये इतने सारे करोड़ इंडियन वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने यूज किए। सो देखिए, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये पिछले 3-4 साल का ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अभी नया न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखेंगे तो इससे भी और होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 3 नाम दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पहला नाम पाकिस्तान हैकर्स का जी फोर्स, जो हैक सेवरल इंडियन वेबसाइट। दूसरा ग्रुप कह रहा हूँ डॉक्टर न्यूकर, पाकिस्तान हैकर्स क्लब, उन्होंने हमारी वेबसाइट को, हमारी इंडियन वेबसाइट को हैक किया था। तीसरा एक्टिव ग्रुप, जिसको नाइटमैन कहा जाता है, उन्होंने भी हमारे इंडियन वेबसाइट्स को हैक किया था। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि साइबर क्राइम इंडिया में भी दूसरे देशों का लोग भी कर रहे हैं। यानी कि जो क्राइम किया है उसके क्राइम के अंदर पर्टिकुलर लॉ उसको अप्लाई करेंगे तो वो जो साइबर क्राइम करने वाला पर्सन है, जिसको हम क्रिमिनल कह सकते हैं, वो क्रिमिनल को हम पनिश दे सकते हैं। अब पनिश देने के लिए क्या है, तो याद रखिएगा, इंडियन लॉ डज नॉट डिफाइन द टर्म साइबर क्राइम। इंडियन लॉ में ऐसा कोई डेफिनेशन स्पेसिफिकली नहीं दिया गया कि उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। देखते हैं कैसे। It is neither defined in Information Technology Act 2000 nor in IT Amendment Act 2008। ये 8 में भी नहीं दिया गया कि नहीं कि 2000 में भी दिया गया, और किसी लेजिस्लेशन में भी नहीं है। यानी कि किसी भी बुक में साइबर क्राइम का डेफिनेशन अब तक नहीं दिया गया। लेकिन साइबर क्राइम को समझना है तो क्या है, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। साइबर क्राइम आर डिफाइंड एज एनी इलीगल एक्टिविटी, ध्यान से सुन लो, इलीगल एक्टिविटी कैरीड आउट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपने इलीगल एक्टिविटी की है, इसके साथ आपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए, और इंटरनेट के अंदर आपने इंटरनेट का यूज किया, कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया और इलीगल एक्टिविटी की, तो उसको हम साइबर क्राइम ही काउंट करते हैं। क्राइम डन टू अ टारगेटेड कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वेरियस। आप क्राइम कैसे करते हो, आप एक पीसी को टारगेट बनाकर करते हो या नंबर ऑफ पीसी को टारगेट बनाकर काम करते हो, लेकिन आपने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म किया तो समझ लो कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया, तो समझ लो आपने इंटरनेट यूज किया, तो समझ लो कि आपने साइबर क्राइम किया हुआ है। अब साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ और कंप्यूटर लॉ इन ईच कंट्री, सब कंट्री में अगेंस्ट दिस क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि आपने जो इलीगल एक्टिविटी की उसके सामने आपने उसका लॉ बनाया, और वो किसके लिए बनाया? टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, आपके सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। बस पहले इन दोनों को ये समझना है। साइबर क्राइम किसको कहते हैं? तो इलीगल एक्टिविटी दैट कैरीड आउट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंटरनेट। एंड साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ इन ईच कंट्री अगेंस्ट दिस क्रिमिनल एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। ये मैंने आपको सिंपल सा डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। अब साइबर क्राइम का डेफिनेशन कई सारे लोगों ने दिया है, उसमें से मैं आपको फर्स्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से। देयर आर मेनी डेफिनेशंस, बट मैंने 2 ही डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा, 2 डेफिनेशन। साइबर क्राइम कंसिस्ट ओनली दोज ऑफेंस प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर क्राइम हम किसको काउंट करेंगे? जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लिखे गए हैं, दर्शाए गए हैं, मेंशन की गए हैं। अब यानी कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ना पड़ेगा। चलो यहाँ आपको लिख देना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इतना लिखिएगा, और वहाँ आपको ये मिलेगा इंडिया कोड nic.ac.in, उस पर क्लिक कर देना।
और आपको ये पूरा का पूरा PDF फाइल मिलेगा जो आपका अमेंडमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये पूरा का पूरा IT एक्ट 2000 है। पढ़िएगा, अगर टाइम मिले तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इतना सारा पेज है, 36 समरी रिपोर्ट है, जस्ट अंडरस्टैंड करना। और देखिए कहाँ से इफेक्टिव हुआ है ये भी देख लीजिए। विथ इफेक्टिव फ्रॉम 27th 10th 2009, ये तब से इफेक्टिव फॉर्म में अब चल रहा है। ये IT एक्ट 2000 वाला कोड है, ये IT एक्ट 2000 है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी मिलेगा, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। मैंने 2 वेबसाइट्स रिफर की थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो IT एक्ट 2000 उसका ये PDF फाइल मैंने आपको बताया, वहाँ से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा, साइबर क्राइम मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्परिंग। देखो ये टेम्परिंग का मतलब क्या है, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे कि कंप्यूटर का सोर्स कोड हो, हैकिंग हो या साइबर पोर्नोग्राफी हो। किसी का बॉडी किसी के साथ जोड़ देना और पब्लिक में उसको डिस्प्रेड करना, वो भी एक साइबर क्राइम ही है, याद रखना। हैकिंग, किसी की परमिशन के बिना किसी का PC, किसी का सोर्स कोड मिसयूज करना, उसको हैकिंग कहा जाता है। किसी का कंप्यूटर सोर्स कोड, यानी कि मान के चलो विंडोज़ का सोर्स कोड है और आपने उसको मॉडिफाई कर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, उसको टेम्परिंग ही कहा जाता है। सो इसको भी साइबर क्राइम को अंडरस्टैंड करते हैं। तीसरा, याद रखना यहाँ क्या क्या दिया गया है। साइबर फ्रॉड, हैरेसमेंट और ईमेल मिसयूज और IPR थ्रेफ्ट वुड नॉट क्लासिफाइड एज अ साइबर क्राइम। ये यहाँ आपको मिसगाइड कर रहा है। साइबर फ्रॉड, हैरेसमेंट और ईमेल मिसयूज और IPR थेफ्ट एटसेट्रा वुड नॉट क्लासिफाइड एज अ साइबर क्राइम, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया गया, इसके कारण ये उसको क्राइम नहीं समझते। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो सभी चीज एक्टिविटी हो रही है वो इलीगल है, इसके कारण उसको साइबर क्राइम का लॉ उस पर भी अप्लाई किया जाता है। सो अगर आपका फ्रॉड करना, हैरेसमेंट करना, ईमेल का मिसयूज करना, ये भी साइबर क्राइम ही क्लासिफाई नहीं करते लेकिन उसको कंसीडर करते हैं। सो याद रखना, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा डेफिनेशन कैसा है, ध्यान से देखिए। साइबर क्राइम एक ऐसा एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन है जिसके कमिटेड ऑन और थ्रू विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड इंटरनेट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोबारा बोलता हूँ, ऐसा एक्ट यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो आप कमीशन के और ओमिशन के मुताबिक यूज करते हो, या उसके साथ यूज करते हो, या उसका हेल्प करते हुए यूज करते हो। किसके साथ? कनेक्टेड विथ इंटरनेट, यानी कि जो सिस्टम कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, उसके साथ आपने किसी का एक्ट, ऐसा एक्शंस किया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। ऐसा कोई काम जो लॉ ने उसको प्रोहिबिटेड किया हो, देन आप उसके साइबर क्राइम के अंडर आ जाते हो। यानी कि उसका पनिशमेंट होगा, आपको मॉनिटरी यानी कि उसका दंड भरना पड़ेगा, या फिर फिजिकली आप किसी को हैरान परेशान करते हो, चाहे थ्रू इंटरनेट करते हो। इंटरनेट से भी किसी पर्सन को हैरान परेशान करना, वो भी एक साइबर क्राइम ही कहा जाता है। सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड साइबर क्राइम की कितनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई है, उसके साथ कितने सारे वर्ड्स नए ऐड किए गए हैं। दूसरा, दीज डेफिनेशंस अप्लाई न्यू। अगर हम ये डेफिनेशंस अप्लाई करते हैं तो IT एक्ट 2000 के मुताबिक पनिश ओनली सर्टेन साइबर ऑफेंस, यानी कि सबको पनिश नहीं होता, उसमें से कई सारे ऑफेंस को ही हम साइबर क्राइम के, थोड़े ही क्राइम को ही हम उसको पनिश कर पाते हैं, क्योंकि उसका लॉ अब तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया है। सो ये भी आपको समझना है कि ये क्राइम पहले किस तरह से डिफाइन किया और दूसरे डेफिनेशन में उसका साइबर क्राइम का मतलब कैसे डिफाइन किया। तो ये है साइबर क्राइम। मैं अभी साइबर क्राइम का मतलब समझा रहा हूँ, साइबर क्राइम किस तरह का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से एग्जाम्पल समझ लीजिए, देख लीजिए। इफ अ पर्सन थ्रू इंटरनेट थ्रेटन, किसी को पर्सन को आप धमकी दे रहे हो या उसको
हैरान परेशान कर रहे हो एनी पर्सन और उसका डेथ हो जाता है और उसको हर्ट किया जाता है तो क्या होगा है, तो उसको कौन से लॉ लागू होंगे? चलो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। He shall be liable for the offence of criminal intimidations under the sections 506 of the Indian Penal Code 1860। 1860 में एक लॉ बनाया गया है जिसको इंडियन पेनल कोड कहा जाता है। आईपीसी एक्ट 506 के मुताबिक आप उसके क्रिमिनल के अंदर आ जाते हो और it is no offense under the IT Act, the offense would still become as a cyber crime। ये ऐसा कोई रूल्स IT एक्ट में नहीं है, फिर भी ये जो काम आपने किया है इंटरनेट के माध्यम से, किसी की डेथ हो जाती है या किसी को हर्ट करते हो, फिर भी आप 1860 के साल के मुताबिक इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 506 के सेक्शंस के अंदर आप ये पर्टिकुलर जो एक्शंस किया, इलीगल एक्टिविटी की, वो आपको साइबर क्राइम ही समझते हैं, क्रिमिनल ही समझते हैं। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000 में नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, फिर भी उसको ये लोग साइबर क्राइम ही समझते हैं। में नहीं आया है तो यहाँ देखिए, किसी पर्सन को इंटरनेट से याद रखना, ये चीज आ गई। इंटरनेट मतलब आप ऐसा साइबर नेटवर्क यूज कर रहे हो जिसके कारण मैंने डेफिनेशन में बोला था, अगर इंटरनेट से माध्यम से किसी ने किसी भी क्राइम किया उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। और यहाँ 506 और 1860 में क्या कहा गया है? किसी पर्सन को किसी को डेथ की है, किसी पर्सन ने किसी डेथ की है किसकी, और किसी को हैरान परेशान किया है, तो 506 के सेक्शन के मुताबिक आप 18 के साइड के जो आईपीसी कोड बनाया है उसके मुताबिक आप क्रिमिनल हो। साथ में ये जो क्रिमिनल आपने जो क्राइम किया उसका क्राइम आईटी एक्ट में नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट में ये तो है कि आपने इंटरनेट के माध्यम से उनका डेथ किया और हर्ट किया। दैट्स व्हाई दिस क्राइम कंसिडर एज अ साइबर क्राइम। उसकी डेफिनेशन अब मैं मॉडिफाई करते हुए दिखाऊंगा, एक और डेफिनेशन है वो समझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन वन पर्सन चीट अनदर पर्सन ऑन इंटरनेट। चलो तो आप समझते हैं, देखिए, ही शैल बी लायबल फॉर चीटिंग अंडर, देखिए चीटिंग का सेक्शन नंबर क्या है? 420 इंडियन पेनल कोड, लेकिन उसका कोई भी इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 में नहीं दिया गया। किसी को चीट करना, किसी पर्सन को, वन पर्सन चीटिंग अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट। देखिए ये इंटरनेट वाला शब्द यहाँ नहीं दिया गया, इंटरनेट वाला शब्द आईटी एक्ट में है लेकिन 420 आईपीसी कोड में नहीं है, तो याद रखना। एंड इज एक्ट कॉमनली एज अ साइबर फ्रॉड। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से उसके साथ चीटिंग किया था। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर एज साइबर क्राइम। सो सर साइबर क्राइम है क्या? अब समझते हैं। देखिए, साइबर क्राइम कैन बी क्लासिफाइड एज, देखिए, ओल्ड क्राइम कमिटेड ऑन और थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। अगर आपने किसी भी क्राइम किया, किसी भी ओल्ड क्राइम कमिटेड किसी के साथ आपने नए मीडियम के साथ यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किया, तो उसको साइबर क्राइम ही कहा जाता है, चाहे आपने चीट किया हो, चाहे आपने किसी को हर्ट किया हो। दूसरा, न्यू क्राइम, जो पहले दिए गए उसके अंदर तो ओल्ड क्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को हर्ट करना, किसी को चीट करना, उसको ओल्ड क्राइम कहते हैं। न्यू क्राइम यानी कि किसी को ऑनलाइन फ्रॉड करना, किसी को ऑनलाइन हैरेस करना बाय ईमेल, तो ये सारे, किसी के साथ वायरस यूज करना, हैकिंग के साथ करना, आईपीआर को थ्रेफ्ट करना। आईपीआर यानी कि किसी की पैटर्न को चुराना। मैं समझाता हूँ। आईपीआर मान के चलो कि जैसे ये एप्पल कंपनी ने अपना आईफोन मार्केट में रखा था, उन्होंने सर्कल वाला बटन बनाया था बीच में। उसका यूज क्या था? जैसे ही व्हेन यू प्रेस ऑन दैट बटन यू आर मूविंग टू होम स्क्रीन। सेम थिंग सैमसंग कंपनी ने उसी को ही चुराया, थेफ्ट किया, और उन्होंने क्या किया, ऐसा ही मोबाइल बनाया और बीच में वो ही बटन रखा, लेकिन उसका शेप बदल दिया, लेकिन काम उसके जैसा ही रखा।
तो उन्होंने क्या किया, एप्पल कंपनी ने सैमसंग कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा आईपीआर थेफ्ट का एक्ट लगा दिया और उसका केस चला, करीबन 5 से 10 साल केस चला और लास्ट में एप्पल कंपनी उसी केस में जीत गई और उन्होंने सैमसंग कंपनी पे अभी तक जितने भी मोबाइल उन्होंने बेचे थे वो प्लस उसका जो मुनाफा किया था उस पे और इसके साथ जो ये जो एक्ट इलीगल किया था उसका भी उनको जो उसका अमाउंट ऑनलाइन सब कुछ जितना भी किया था वो मोबाइल के एक्ट के मुताबिक, यानी कि वो राउंड रेक्टेंगल बटन के साथ वो सब कुछ उनको पे करना पड़ा एक्ट। और दूसरा देखिए यहाँ, न्यू क्राइम यूज फॉर कमीशन ऑफ ओल्ड क्राइम। आप न्यू क्राइम का यूज करते हुए ओल्ड क्राइम को परफॉर्म करते हो, ये 3 चीज आ गई, यानी कि साइबर क्राइम उसको कहा जाता है। इसीलिए कहीं जगह आईटी एक्ट 2000 में लिखा नहीं गया क्योंकि ओल्ड क्राइम में उसको ऑलरेडी मेंशन किया गया है, लेकिन वो ओल्ड क्राइम आप नए माध्यम से करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा ब्लू वेल करके गेम आई थी, ब्लू वेल गेम क्या कर रही थी, ब्लू वेल गेम अपने आप को सुसाइड करने के लिए बॉम्बर बना रही थी, सुसाइड बॉम्बर। तो है सुसाइड, इट्स अ ओल्ड क्राइम, लेकिन वो करने के लिए आपको रेडी करना, आपको उकसाना, तो वो चीज जो चीज कर रही थी वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहा था। तो इसलिए वो गेम पे साइबर क्राइम का ये अपना साइबर लॉ लगाया और उसी पर्टिकुलर ब्लू वेल गेम को बंद करवाया। ऐसे कई सारे गेम हैं। तो ओल्ड क्राइम को यूज करते हुए न्यू क्राइम के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं न्यू क्राइम यूज फॉर कमीशन ऑफ ओल्ड क्राइम। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसी सभी को साइबर क्राइम ही कहते हैं ये लोग। ये अब साइबर क्राइम किस पे आप करोगे, या डॉक्यूमेंट पे करोगे या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। चलो हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। चलो देखते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट अंडर आईपीसी। देखिए मैं आपको सेक्शन के मुताबिक कह रहा हूँ, सेक्शन नंबर 29 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि कोई भी मैटर हो जिसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, सबस्टेंस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लेटर, फिगर्स और मार्क्स, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये सेक्शन के मुताबिक 29 ऑफ आईपीसी। एग्जाम्पल, इट वॉज परसीव दैट ऑफेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी ने किसी का डॉक्यूमेंट फॉल्सिफाई किया, डुप्लीकेट बनाया, उसको नकल बनाया, तो सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी डिड नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हम किसी को फॉल्सिफाई, किसी की डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में नहीं ले जा सकते। इसके मुताबिक याद रखना सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। Definition of document did not cover within its field electronic record. डॉक्यूमेंट अगर आप कह रहे हो तो उसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं जोड़ सकते, उसको डॉक्यूमेंट ही कहा जाता है। सो याद रखना, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इट्स अ मैटर ऑफ एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स अंडर द सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पेनल कोड. So this is called document. Now second one is electronic records. So electronic record means of data, record or data generated image or sound that stored, received or sent in electronic form or microfilm or computer generated. याद रखना, ऐसे डेटा, ऐसे रिकॉर्ड, ऐसे डेटा जो जनरेट किया है, ऐसे इमेजेस, ऐसे साउंड जो आपने स्टोर किए हैं, रिसीव किए हैं और किसी को सेंड किए हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माइक्रो फिल्म में, यानी कि आपने यूज किया है, सिम कार्ड में किसी को भेजा, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही कहा जाता है। एंड सेक्शन 2 के मुताबिक, आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल 167, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी। किसी को पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में, किसी का इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल लैंड डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन करने के वक्त वो आपकी जितनी लैंड है उसको कम बता रहा है,
तो वो 167 के सेक्शन के मुताबिक उसके साथ आप ऑफेंस लगा सकते हो, आप उसके साथ ये केस कर सकते हो। किसी की एविडेंस को आप फॉल्स दिखा रहे हो, फैब्रिकेटेड, आप किसी के एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और उसको आप उसको मॉडिफाई करते हो, तो ये भी एक 192 सेक्शन के मुताबिक आप उसके साथ ये पर्टिकुलर क्राइम लगा सकते हो। या किसी की फैक्ट साइन करते हो, फॉर्जरी, यानी कि किसी की डुप्लीकेट साइन बनाते हो। डुप्लीकेट साइन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको असाइनमेंट दिया और उसमें मेरा ही साइन इम्पोर्टेंट है और आपने अपने आप साइन कर दिया, ऑनलाइन डिजिटल साइन की बात कर रहा हूँ, तो वो 463 के सेक्शन के मुताबिक ये भी एक आपका एक क्राइम है, याद रखना। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हैकिंग क्या है।